पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के क्या हाल है और उसके बाद में आपके बिहार के शिक्षक भर्ती के क्या हाल है, सबके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बिहार की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टालने के लिए चुनाव आयोग को भेजा पत्र, लेकिन मैम क्या टल पाएगी कि या नहीं, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि इन सब चीज़ों के लिए भेजा गया है। और कोई चीज़ अगर शेड्यूल्ड है पहले से, मान लीजिए अगर कोई आपका क्राइटेरिया सेट है तो उसका हो पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ऐसे ही जो आपकी वैकेंसी है बिहार की, तो क्या वो मैम आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि उन्होंने तो अपना कैलेंडर दे रखा है। ठीक है, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। तो जब कोई चीज़ कैलेंडर वाइज होती है तो उसमें चेंजमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई सरकारी गतिविधियां उसके बीच में आ जाती हैं या कोई एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो सेम फील्ड के होते हैं और आपस में मतलब उनकी डेट क्लैश हो जाती है, तो भी वो चेंज होने की उसमें संभावनाएं रहती हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 18 से 29 मई के बीच प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 प्रथम को स्थगित कर चुनाव के बाद करवाने की मांग की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे गए पत्र में बताया गया कि इस अवधि में 20 और 25 मई को उत्तर प्रदेश एवं बिहार में लोकसभा की कई सीटों पर मतदान होगा और परीक्षा में सम्मिलित होने बिहार के साथ साथ यूपी के भी प्रतियोगी, तो जो यूपी के भी बच्चे हैं, सीधी सी बात है, उन्होंने भी आवेदन किया है, तो दिक्कत तो होगी आने जाने में। चुनाव के कारण वाहनों की कमी होने से प्रतियोगियों को आने जाने में भी परेशानी होगी। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर बताया है कि 20 व 25 मई मतदान होने के कारण उसके ठीक पहले और बाद में बड़ी संख्या में वाहन निर्वाचन कार्य में लगाए जाएंगे। परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएंगे तो वह मतदान करने से वंचित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने पर मतदान से उन्हें वंचित होना पड़ेगा। पत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग की है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 प्रथम को स्थगित कर चुनाव के बाद कराई जाए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना जून में। अब देखो, यूपी की वैकेंसी के हाल ज़रूरी, अब हम क्या ही उसको एक शब्द में कहें तो बेहाल है, क्योंकि आपको पता है कि नया आयोग बना, अब आयोग से आगे चीज़ें हो रही हैं, सारी भर्ती वो कराएंगे तो सब नवीनीकरण होगा, हर चीज़ को अलग तरीके से कराएंगे। भाई नया आयोग बना तो चीज़ें अपने तरीके से करवाएंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना जून में होगी, यानी कि सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नई भर्ती के लिए जून के अंत में रिक्त पदों की गणना कराई जाएगी और इन पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय जुलाई में शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेज देगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में यही व्यवस्था की गई है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 2 साल से भर्ती लंबित है। इसके लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और तकरीबन 1.14 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतज़ार है। भाई 2 साल पहले फॉर्म भर चुके हैं, अभी तक पेपर नहीं हो पाया है और ये बच्चे जो 1.25 लाख लगभग हैं, ये सोच रहे हैं कि जाने कब एग्ज़ाम डेट आएगी। अब आप सोचिए, कोई बच्चा जो भी जिन भी, मैं तो उनको टीचर्स ही कहूँगी, क्योंकि भाई 2 साल से अगर उन्होंने फॉर्म भर रखा है और अगर उनका अभी तक उनको एग्ज़ाम डेट नहीं पता है, तो भाई वो एक समय ऐसा आया होगा ना कि जब उन्होंने तैयारी करना ही बंद कर दिया होगा। तो वो चीज़ कैसे मेंटेन की जाए, ये अब इस चीज़ का जवाब क्या ही कह सकते हैं कि कौन ही देगा, है ना, क्योंकि 2 वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं और सैकड़ों पद भी खाली हुए। अब इन 2 सालों में ऐसा तो है नहीं कि कोई टीचर रिटायर नहीं होगा या किसी ने अपना जॉब नहीं छोड़ा होगा या कुछ भी, या बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पद नहीं खाली हुए होंगे, डेफिनेटली खाली हुए होंगे। तो लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकी। लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर जो लंबित भर्ती प्रक्रिया है इसको पूरा करेगा और इस दौरान जून में अशासकीय कॉलेजों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हो जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के अनुसार जून में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी जाएगी और जुलाई में शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजने की तैयारी है। बिहार सीईटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मार्केट में चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें इन्होंने पूरा स्टडी गाइड के रूप में आपको सारे टॉपिक के साथ में एनालिसिस और उसके बाद में 2100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ में 6 सॉल्व पेपर दिए और उन सॉल्व पेपर में आपका 2023 वाला सॉल्व पेपर भी इंक्लूड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका पहला सॉल्व पेपर और इस सॉल्व पेपर की खास बात ये है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, डिस्क्रिप्टिव मोड में भी दिया है, जो इस बुक को सब बुकों से खास बनाता है। जैसे 16 का आंसर सी है तो वो सी क्यों है। इस तरह से PYQ सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेना है तो ये इनका प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। 20 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, साथ में PYQs भी हुए हैं। फ्लिपकार्ट अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद। अब देखिए कि 9 जून को प्रदेश के 468
केंद्रों पर होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बीयू ने सभी जिलों को भेजी केंद्रों की संख्या की सूची। 6-7 जून को रवाना होंगी टीमें। 9 जून को प्रदेश के 468 केंद्रों में बीएड प्रवेश परीक्षा, जो आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, जो आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने सभी जिलों को परीक्षा केंद्रों की संख्या की सूची भेज दी है। 6 और 7 जून को बीयू की सभी टीमें केंद्रों के लिए रवाना होंगी। परीक्षा को लेकर बृहस्पतिवार को ही कुलपतियों की ऑनलाइन बैठक में बीयू अफसरों की तरफ से कई अहम जानकारियां दी गई हैं। बीयू की तरफ से कराई जाने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए इस बार 2,21,492 छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरा है। 9 जून को प्रदेश के 51 जिलों में प्रवेश परीक्षा होनी है। इसे लेकर के बीयू ने 468 केंद्र बनाए हैं। साथ में कुलपतियों की ऑनलाइन बैठक के बाद कुल सचिव विनय कुमार सिंह जी ने बताया कि सभी जिलों को केंद्रों की संख्या की सूची भेज दी गई है कि कहाँ कितने केंद्र हैं। उसके बाद में जिला प्रशासन से चर्चा करके जिला समन्वयक शिक्षण संस्थानों को केंद्र बनाएंगे। 6-7 जून को बीयू की टीमें रवाना हो जाएंगी। 8 जून को नोडल समन्वयक, जिला समन्वयक, ऑब्जर्वर और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के साथ बैठक होगी। बताया गया है कि 2 पालियों में परीक्षा होगी। 7 जून तक सभी जिलों के कोषागार में प्रश्न पत्र पहुंच जाएंगे। सिटी इंचार्ज बीयू के प्रतिनिधि, जिला समन्वयक, डिप्टी नोडल अधिकारी, कोषाधिकारी इन पेपरों को सुरक्षित रखवाएंगे। 9 जून की सुबह 5 बजे पहली पाली की परीक्षा के लिए कोषागार से केंद्रों के प्रश्न पत्र भिजवाए जाएंगे। दूसरी पाली के लिए सुबह 9 बजे कोषागार से पेपर केंद्रों को पेपर भिजवाए जाएंगे। उत्तर पुस्तिका की 3 प्रतियां होंगी। 3 प्रतियां में देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि 1 प्रति परीक्षार्थी ले जा सकेंगे, 1 प्रति कोषागार में जमा होगी, जबकि जो मूल प्रति होगी वो बीयू की जो टीम होगी वो लेकर आएगी। ठीक है, फिर तभी तो चेकिंग होगी। तो इसका मतलब अगर एक वो आंसर जो डॉट वाली होगी उसको अगर स्टूडेंट को दे रहे हैं, सो इट मीन्स कि आपका जो आंसर की जनरेट होगी तभी तो आप उसको उससे चेक कर पाएंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि आपका आंसर की आएगी, है ना। तो पहले एक अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट। उसके बाद में इफ़ CSJMU से अगर आप बीएड करेंगे तो आपको फिर कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बीएड और आने वाली सभी टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं। धन्यवाद।